इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। लंबे समय से पट्टों की मांग को लेकर संघर्ष कर रही पेरा फेरी संघर्ष समिति की शुक्रवार को जिला कलेक्टर के साथ महत्वपूर्ण वार्ता हुई। बैठक में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। वार्ता के दौरान नगर निगम में शामिल की गई पंचायतों एवं निगम के क्षेत्र की करीबन 1500 बीघा आबादी भूमि का प्रस्ताव जारी किए जाने की जानकारी दी गई। इसे समिति ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में बड़ी सफलता बताया। पेरा फेरी संघर्ष समिति के चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि समिति लंबे समय से क्षेत्रवासियों को आबादी भूमि के पट्टे दिलाने के लिए आंदोलन कर रही थी। इस संबंध में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और तालाबंदी का अल्टीमेटम भी दिया गया था। हालांकि उससे पहले ही प्रशासन और सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए पेरा फेरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संबंधित तहसीलों और ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र का प्रस्ताव जारी कर दिया। देवड़ा ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की आम जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पेरा फेरी संघर्ष समिति के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र और 8 तहसीलें शामिल है। समिति ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। देखिए, पेरा फेरी क्षेत्र के अंदर लगातार संघर्ष समिति आंदोलनरत थी और आबादी जमीनें नगर निगम और पंचायतों को हस्तांतरण करवाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई थी। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा, शहर विधानसभा, मावली, वल्लभनगर और गोगुंदा 5 विधानसभाएं इससे प्रभावित थी और 8 तहसीलें इससे प्रभावित हो रही थी। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी के नेतृत्व में और उनका पूरा सहयोग समर्थन संघर्ष समिति के हर गांव के नागरिक को मिल रहा था। जयपुर तक कूच की। आज हम कलेक्टर साहब से मिले थे। 3 दिन का जो हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के भीतर आदेश जारी नहीं होते हैं तो हम तहसीलों पर तालाबंदी करेंगे। परिणाम ये रहा और बहुत सुखद रहा है। ये बताते हुए खुशी है कि गिरवा पंचायत समिति के जो गांव नगर निगम में शामिल हुए थे उनकी पहली सूची के अंदर 431 बीघा जमीन ट्रांसफर हुई थी और दूसरी सूची में 127 बीघा जमीन ट्रांसफर नगर निगम को कर दी गई है। बड़गांव के अंदर भी 381 बीघा जमीन नगर निगम को पहली सूची के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है। जो नगर निगम के बाहर गांव हैं गिरवा के, उसके अंदर 77 बीघा जमीन इस सूची के अंदर ट्रांसफर की गई है। इसके साथ ही बारापाल, कुराबड़, मावली, गोगुंदा तहसीलदारों की ओर से भी रिपोर्टें कलेक्टर साहब के पास आ गई थी और जो हमारे 32 प्रकरण कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग थे उसकी हमें विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने दे दी है। आज शाम तक उसके भी आदेश हो रहे हैं। तकरीबन 1500 बीघा जमीन जिस पर सघन आबादी बसी हुई है उन पंचायतों और नगर निगम को हस्तांतरण किया है। यहाँ के हजारों परिवारों को पट्टे मिलने की राह खुल गई है और जो कुछ आराजी बचे हुए रहे हैं इन पंचायतों में भी कुछ शेष आराजी अभी बाकी हैं वो, और जो कुछ पंचायतें और गांव बाकी है उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को स्पष्ट निर्देश दिए, वार्ता करके गए। उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि तुरंत प्रभाव से उन आराजी की एक सूची पेश की जाए, तुरंत प्रभाव से, जिसके अंदर हमारे सविना खेड़ा है, भेंसड़ा, लाड़िया खेड़ा, बिछड़ी के पार्ट हैं, इधर बिछड़ी के साकरोदा के कुछ पार्ट हैं, कुराबड़ और इनके, वो भी जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, खासतौर पे हमारे एमएलए साहब फूल सिंह जी मीणा साहब का, हमारे तकसिन जी शक्तावत साहब का, पार्टी के तमाम जिले के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी समय समय पर यहाँ पर मंत्रियों से, अधिकारियों से वार्ता कराई। लेकिन जो सहयोग हमें ग्रामीण विधानसभा से मिला, माननीय विधायक जी का, जो विधानसभा में एक तरह से सभापति का रोल भी प्ले करते हैं, इस जनता को बहुत बड़ी जीत है। संघर्ष समिति हर एक व्यक्ति को पट्टा दिलाने के लिए कटिबद्ध है और जिन गांवों के आराजी शेष बचे हैं और जो गांव बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं आए हैं उनके भी आराजी लाने के लिए हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। लेकिन जिस तरीके से 1500 बीघा जमीन निगम और पंचायत को हस्तांतरण हुई है, ये बहुत बड़ी राहत मिली है। इस सरकार का धन्यवाद करते हैं और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि आम जनता को अब पट्टे मिलने की राह खुली है और इन सभी को पट्टे मिलेंगे। जो आदेश हुए हैं उसके 1 आध दिन के अंदर ही उनके म्यूटेशन खुल जाएंगे। जमीनें निगम के नाम हस्तांतरण हुई है तो अभी कैंप चल रहे हैं। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे उसमें उठा सकते हैं। माननीय एमएलए साहब और हम जयपुर गए थे, अधिकारियों से वार्ता की थी, उसमें जो रियायत दी है वो 1990 से पहले वोटर लिस्ट प्रस्तुत करेगा वहां पर, तो उसको वो पट्टा मिलेगा। पहले वोटर लिस्ट की जगह वो लाइट बिल मांग रहे थे, लाइट बिल सभी के पास नहीं है, उनके परिवार के किसी सदस्य का, तो उसमें भी एक राहत दी है। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत निगम में जितने गांव शामिल हुए हैं वो पट्टा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर्वे होकर काम हो जाएगा। जो शेष बचे हैं उसको लेकर एसडीएम साहब और सभी लगे हुए हैं। हम एक सूची उनको और दे रहे हैं जो जल्द से जल्द उन राज्य को भी ट्रांसफर करवाएंगे। आज वास्तव में सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं, भजन लाल जी और हमारे यहाँ के जो कलेक्टर साहब, जो पॉजिटिव, जो हमारे इस संघर्ष समिति का जो भी मसला था उसको पॉजिटिव लेके और इनकी मदद करने के लिए जो उन्होंने सहयोग किया, मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। और संघर्ष समिति ने जो वास्तव में इस आम जनता के लिए जो किया है
वो वास्तव में सराहनीय है और आम जनता की इन्होंने पीड़ा सुनी और आगे बढ़े। मेरे को भी जब जब इन्होंने याद किया, क्योंकि मैं 2013 से पहले से इस यूआईटी में ट्रस्टी था, तब से आम जनता को पट्टा दिलाने के लिए लगा हुआ था। आज मैं उसमें वास्तव में संघर्ष समिति के माध्यम से सफल होता नजर आ रहा हूं। साथ में इनको चमन सिंह जी को आभार व्यक्त करते हुए पूरी टीम को, चंदन सिंह जी को और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने वास्तव में संघर्ष किया, उसका आज नतीजा सामने आ रहा है। साथ में जो पेरा फेरी के अंदर जो मेरी अलसीगढ़, छोटी उंदरी, पोपल्टी, फांदा और चौकड़िया आया था, उसको पहाड़ी एरिया होने के नाते इसको यूडीए में शामिल कर लिया था। आज उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने लिख के पॉजिटिव दे दिया। 5 दिन पहले मीटिंग हुई थी, कलेक्टर साहब ने कहा था कि ये गांव अभी पेरा फेरी के बाहर रहेंगे तो जनता हित में रहेगा। सरकार ने सुना और आज लिखकर भेज दिया है, तो वो गांव भी बाहर हो गए। तो इसलिए एक नहीं 2 कामयाबी का आज तोहफा मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे दर्शक भाई सुन रहे हैं, सभी को मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूं। शुभकामना के साथ में कह सकता हूं कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर ये सेवक आपके साथ में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility at Adinath Senior Secondary School. We focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.